So yeah, good afternoon everyone. This is your lecture 1 in population dynamic. ठीक है, आपके बुक के हिसाब से वो आपका सेकंड चैप्टर है ज्योग्राफी का. पहले चैप्टर ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में था, स्लोप्स एंड ऑल के बारे में था, जेंटल स्लोप, स्टीप स्लोप्स, आपके टोपोग्राफी के बारे में था, राइट. तो ये सब हमने कवर किया है. और लेक्चर 1 जो हमारा चैप्टर 2 का है वो पॉपुलेशन डायनामिक्स के ऊपर है कि हमें क्या क्या जो है स्टेप्स लेना चाहिए पॉपुलेशंस को कंट्रोल करने के लिए. ओके, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा योगदान है पॉपुलेशन में, है ना. तो हमारा कहीं हो योगदान, कहीं हो ना हो, ठीक है, पॉपुलेशन में जरूर रहता है हमारा योगदान. इंडिया कहीं पर पहले आए नहीं आए, इसमें जरूर पहले आ चुका है. ठीक है, तो बात वही है. अब इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे जो हैं टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जहां पर वैसे भी अभी है कि आप 2 से या 3 से ज्यादा जो है बच्चे नहीं कर सकते. ये भी एक क्या है, नया रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. वो क्यों ऐसा किया जा रहा है? जस्ट बिकॉज पॉपुलेशंस को कम करें. ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने से आप ये सोच रहे हो, हाँ पॉपुलेशन इज एन एसेट. ऐसा नहीं है कि लोग ज्यादा हैं तो ऑब्वियसली कंट्री को बहुत हेल्प मिलेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना ज्यादा हो. ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाने से हमारे पास उतना रिसोर्सेज भी नहीं है. ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज होना है, राइट. हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है पॉपुलेशन बढ़ जाने के कारण. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. Human beings are called as the ultimate resource available on earth. हमें माना गया, ठीक है, हमसे जो है ईमानदार और क्या बोल सकते हैं जिम्मेदार कोई नहीं है अर्थ में. ओके, आप एनिमल पे भरोसा कर सकते हो क्या? नहीं. ह्यूमन बींग्स पे आप क्या कर सकते हो? भरोसा कर सकते हो. वो जो है चीजों को और अच्छा कर सकते हैं. अर्थ में जो चीजें हमें मिलते हैं ना, हमें अर्थ क्या देता है? रॉ मटेरियल देता है. रॉ मटेरियल को चेंज कौन करता है? हम ह्यूमन बींग्स ही. ठीक है, अगर हाँ चलो मशीन चेंज कर रहा है, लेकिन मशीन को इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहे हैं? हम ह्यूमन बींग. ठीक है, तो अगर अर्थ में देखें तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? ह्यूमन बींग. ठीक है, आपको जो है गॉड को थैंक्स करना चाहिए कि आपको इंसान पैदा किया गया है. ठीक है, कहीं और आप अगर जन्म लेते तो आपका लाइफ उतना अच्छा नहीं होता जितना एज अ ह्यूमन बीइंग आपका लाइफ है. ठीक है, कंप्लेन सबको रहते हैं, आपको भी होगा कि मेरे को अच्छा लाइफ नहीं मिला है. ठीक है, लेकिन आप अच्छे से जन्म ले लियो, वही बहुत बड़ी बात है. ओके, आपके पैर हाथ सब ठीक हैं, वही अच्छी बात. बाकी लोगों को पूछो जो हैंडीकैप्स होते हैं ना, उनके लाइफ कैसे हैं. ओके, तो आपको अच्छी लाइफ मिली है और एज अ ह्यूमन बीइंग आप पैदा हुए, वही एक बहुत बड़ा रिसोर्स अर्थ को मिल रहा है. ठीक है, तो आपका जन्म होना वेस्ट नहीं मानना चाहिए, वेस्ट नहीं माना जाना चाहिए. ठीक है, तो आप कुछ करो अर्थ के लिए ताकि आपको याद करें, है ना, बड़े होके. तो ह्यूमन बीइंग एक्सप्लोर, डेवलप एंड कन्वर्ट दिस रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज एंड डिमांड. हमें अर्थ से क्या मिलता है? रॉ मटेरियल मिलता है इन फॉर्म ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स में जो है हमें बहुत सारे रॉ मटेरियल मिलता है. ठीक है, अब ये रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं? यूजफुल गुड्स पे, सामान पे जो है हम बदल रहे हैं. ठीक है, कैसे हम लोग बदल रहे हैं? हम लोग के एबिलिटीज को देख के, हमारे डिमांड्स को देख के. ठीक है, अभी जैसे पेपर का डिमांड ज्यादा आ रहा है तो हमें और जो है क्या करना चाहिए? पेपर का प्रोडक्शन करना चाहिए. पेपर ऐसे तो नहीं आते. पेपर क्या आते हैं? पेपर के लिए हमें पहली बात रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल मतलब क्या? वुड, ट्री. वहां पर हम लोग को मिलता है क्या? पेपर. तो इस तरीके से जो है आपके क्या होंगे? एबिलिटीज और डिमांड अगर आते हैं तो उस हिसाब से आपको क्या करना होता है? चीजों को बनाना होता है. ठीक है, कहीं पर भी आप ऑर्डर करने जाते हैं, आप कुछ भी ऑर्डर कर रहे हैं तो वो पहले आपका ऑर्डर लेते हैं, फिर बनाते हैं, फिर आपको देते हैं ना. सारी चीज रेडीमेड तो अवेलेबल नहीं होते हैं, राइट. आपको अगर सोफा चाहिए या कुछ चाहिए तो उसके पर्टिकुलर डिजाइन होगा आपको, है ना. वो पर्टिकुलर डिजाइन देते हो तो फिर आपके जो है हिसाब से बनाते हैं, है कि नहीं? आपके हिसाब से बनाया जाता है ना. तो वही चीज है यहाँ पर. ओके, तो ह्यूमन बींग्स ये चीज का जानते हैं कि लोगों का कैसा डिमांड आने वाला है, लोगों का कैसा जो है
प्रोडक्ट को लेके फीडबैक होने वाला है, उस हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर पीपल हैव टू बी एजुकेटेड एंड स्किल। उसके लिए सबसे पहली बात क्या है? पढ़ाई, ठीक है। आपको सब चीज अच्छे से जानना है, ठीक है, आप सब चीज अच्छे से जान रहे हो, लेकिन उससे पहले आपको क्या करनी होगी? पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। इसलिए तो आपके मम्मी पापा इतना पैसा आप पे क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं, राइट। ताकि आप जाके, अभी क्या है, बहुत लोग सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होंगे, ठीक है, कि हाँ हम एजुकेशन में क्यों जो है 1 करोड़ स्पेंड करें, इससे अच्छा हम एक लैंड ले लेते हैं, एक जमीन ले लेते हैं 1 करोड़ का, राइट। ऐसा होगा तो वो गलत सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप आज ह्यूमन पे इन्वेस्ट करते हो, आज आप अपने बेटे पे इन्वेस्ट करते हो, तो वो ऐसे 10 जमीन लाके दे सकता है आपको, ओके, राइट। तो वो चीज है, तो ह्यूमन पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए, ओके, क्योंकि ह्यूमन आपको आगे जाके बहुत कुछ दे सकता है। तो देने का पहला क्राइटेरिया क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन है आपके पास तो आप चीजें क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो, ठीक है। और अभी तो एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, जब से चीजें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड ऑनलाइन सब कुछ होने लग गया है, एजुकेशन इज मस्ट। आप बिना एजुकेशन के सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे आगे जाके, राइट। आप बोलते हो कि ये सब क्या काम आने वाला है, अरे ये सब आपके काम आए नहीं आए, आपको स्मार्ट जरूर बना रहा है, ठीक है। वो चलो ये पढ़ाई आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ, आगे चल के आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये सब पढ़ के आप स्मार्ट तो बन रहे हो, चीजें जान तो रहे हो, ओके। स्मार्टनेस इज नेसेसरी। वही आप अगर देखोगे कोई रूरल एरिया में जाओगे तो क्या वहां के लोग इतने स्मार्ट हैं? नहीं है। क्यों नहीं है वहां के लोग स्मार्ट? रीजन क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन उनको अच्छी नहीं मिलती है, ओके। अगर एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो आपको आपके बिहेवियर में साफ नजर आएगा कि आपको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, इसके वजह से आपका बिहेवियर ऐसा, ओके। दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस बिटवीन रूरल पीपल एंड अर्बन पीपल, ठीक है। एजुकेशन इज द ओनली थिंग। तो जो भी चीज आपको करना है तो आपके लिए एजुकेशन और स्किल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एजुकेशन के साथ साथ स्किल, मतलब चीजों को रटना नहीं चाहिए, चीजों को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए, ठीक है। समझोगे तो आगे बढ़ोगे, रटोगे तो यही रह जाओगे, ओके। कहने का मतलब एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। कंट्री, बार बार हमारे प्रधानमंत्री बोलता है ना कि आप हो देश के फ्यूचर, आप हो देश के फ्यूचर, राइट। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि आप ही पे डिपेंड करता है पूरा कंट्री, ठीक है। आप ही जो है, आप ही के काम में जो है कंट्री पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। कंट्री का पूरा इकोनॉमिक प्रोग्रेस आपके हाथ में। आज अंबानी है, ठीक है, अदानी है, रतन टाटा है, कल को वो नहीं होंगे, कल को कौन होगा? आप हो, ठीक है, राइट। आपका एक एक नाम होगा, हाँ, मिश्रा, फिर मेहर, ऐसा बहुत सारे नाम होंगे, राइट। हाँ, वो होंगे क्या? टॉप क्लास नेम, राइट। तो वो आप बन सकते हो, राइट। तो उसका कहने का मतलब वही है कि जो भी है एजुकेशन पे भरोसा करिए तो आपके कंट्री आप पे भरोसा करेगी, कंट्री सोचेगा कि हाँ वो बंदा मेरे लिए कुछ ना कुछ तो करेगा आगे जाके, ठीक है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। The human resources are not evenly distributed over the surface of earth. सही बात है, ह्यूमन का डिस्ट्रीब्यूशन सही से हुआ नहीं है। कहीं पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, हमारे इंडिया में ही ले लीजिए, ठीक है, और कहीं और जाएंगे आप देखेंगे तो जगह बहुत होगा, रिसोर्सेज बहुत होंगे, लेकिन वहां पर इंसान नहीं होंगे, ठीक है, पॉपुलेशन नहीं होगा। कोई रीजन होगा, कोई रीजन की वजह से वहां पर पॉपुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसी को अगर हम लोग बोले द डिस्ट्रीब्यूशन वेरी ग्रेटली अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन, एज, सेक्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एटसेट्रा, ठीक है। अगर आपको बांटना ही है, डिस्ट्रीब्यूट करना ही है, तो चलो आपने एजुकेशन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया, चलो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर जब आप आएंगे एज में तो फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, ठीक है। आपने एक चीज डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, एजुकेशन के हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर एज फैक्टर आ जाएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो आपने दोनों में कर दिया, फिर तीसरा सेक्स आ जाएगा, उसमें आपने क्या होना है? कंफ्यूज हो जाना है, मेल को अलग करना है, फीमेल को अलग करना है। ये चलो आपने ये भी कर लिया, फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होता है, किसी का पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, किसी का हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, किसी का मॉडरेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है।
तो आप अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या देख के करोगे? आपके पास बहुत सारी चीजें हैं रखने में, ठीक है। आपको जो है जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स आपको ये करना चाहिए, है कि नहीं? आप ये सारी चीजें नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हो, आपको ये सब लाना ही है, राइट। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप लाओगे तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाओगे, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो यही देखिए, यह हमारा सोच लीजिए वर्ल्ड मैप है, जहां पर इंडिया कहां पर है, ये देखिए है बड़ा बड़ा कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री माना जाता है, पॉपुलेशन जम के है, ठीक है, एक नंबर में आता है पूरा वर्ल्ड में, ओके। सबसे ज्यादा लोग अब यही हैं, यहां भी नहीं है, अब चाइना में भी नहीं है, ठीक है, अब कहां है? इंडिया में, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहले नाम आता है ब्राउन कलर में, वेरी थिकली पॉपुलेटेड, देखो इंडिया। बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, हद से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, और ब्राउन इलाका आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है, हाँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत है, राइट। फिर थिकली पॉपुलेटेड, चलेगा, ज्यादा नहीं बट चलेगा, ओके। यहाँ पर आता है हमारा ये वाला इलाका, ये कौन सा इलाका है? चाइना का इलाका, ठीक है। थिकली पॉपुलेटेड, नॉट वेरी थिकली पॉपुलेटेड, थिकली है। मॉडरेटली ये वाले एरियाज हैं, मॉडरेटली जो ऑरेंज कलर में, दिस आर मॉडरेटली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड आपके नॉर्थ अमेरिका के इलाका, ठीक है, बहुत स्पार्सली। ऑस्ट्रेलिया का इलाका स्पार्सली पॉपुलेटेड होगा, ओके। फिर आपके येलो वाले, दैट इज वेरी स्पार्सली, मतलब लोग बहुत कम है। अफ्रीका में आप देखिए बहुत कम लोग, ठीक है। साउथ अमेरिका पूरा कम लोग से भरा हुआ है ना। यहाँ पर भी कम लोग हैं, यहाँ पर भी आपके बहुत कम लोग हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान वाला एरिया भी हमारा क्या आता है? चाइना के जैसा, थिकली पॉपुलेटेड पाकिस्तान, ओके। ये बांग्लादेश, ठीक है, ये सब हमारे इंडिया के अंदर ही आते थे, झगड़े के कारण क्या हो गए, इधर उधर हो गए। नहीं तो अब इंडिया अब ऐसा देश होता कि जिसके सामने आसपास भी कोई नहीं रहता, ठीक है, पॉपुलेशन में इतना पीछे छोड़ दिया होता सबको, हाँ, क्योंकि पाकिस्तान बांग्लादेश सबको मिला लो इंडिया में, मजे ही मजे हो जाते इंडिया के, 200 करोड़ से ज्यादा लोग, जहां जाने से वहां लोग ही लोग, है कि नहीं। वो तो जगह डिस्प्यूट्स वगैरह, झगड़ा वगैरह हो जाने के कारण बांग्लादेश अलग हो गया, नहीं तो बांग्लादेश भी हमारा ईस्ट बंगाल था, अब हमारे पास ही वेस्ट बंगाल रह गया, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, ओके। पाकिस्तान में तो क्या है, आधा हमारा ही था, लड़ाई वड़ाई करके ले गया, अब तो और लड़ाई करता है, इंडिया का और जगह चाहिए उसको, देंगे क्या? नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, तो दैट इज व्हाट, क्या? दैट इज द पॉपुलेशंस, ओके, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ populations. The way the human beings are distributed across the surface of the earth is called pattern of population distribution, ठीक है। अगर पैटर्न आपको बोला गया, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वो क्या है? तरीका, ह्यूमन बीइंग को अलग अलग जगह में रखना, दैट इज कॉल्ड पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, इज द वे द ह्यूमन बीइंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कौन से तरीके, कौन से फैक्टर रखते हुए, मध्य रखते हुए, ठीक है, आपने चीजों को क्या किया हुआ है? डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अमंग द सरफेस, लाइक अक्रॉस द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखिएगा। ह्यूमन बीइंग ट्राई टू कंसंट्रेट ओनली इन दोज एरियाज वेयर द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर सूटेबल फॉर हैबिटेशन। ये तरीका है हम लोग का, है ना। ह्यूमन बीइंग क्या है? अभी आपके दोस्त आपके पीछे कब आते हैं? जब आप उनको कुछ दरकार होता है, राइट। इंसान आपके पीछे कब आएंगे? जब उनको कुछ दरकार होगा आपसे, तभी, नहीं तो तू कौन मैं कौन, है ना। वैसे यहां पर भी ह्यूमन बीइंग वही जगह में रहते हैं जो जगह उनको क्या करेगा, मतलब बदले में कुछ देगा। ऐसा जगह में थोड़ी ना रहेगा जो कुछ नहीं मिल रहा है ह्यूमन बीइंग को। अगर एक जगह है जहां पर पानी का सुविधा नहीं है, जहां पर एग्रीकल्चर का कोई सुविधा नहीं है, जहां पर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब तो किसी का सुविधा नहीं है, वहां ह्यूमन बीइंग रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों रहेगा वहां पर? क्योंकि उसको बदले में कुछ नहीं मिलने वाला है, तो वो ऐसा जगह में क्यों रहेगा? जहां पर अच्छा हैबिटेशन, मतलब क्या? जहां पर रहने लायक जगह, सूटेबल है, ठीक है। अभी भी आप, आपके पापा कुछ चीजें खरीदते हैं, नए जमीन खरीदते हैं या कुछ, तो वो आसपास क्या देखते हैं? कनेक्टिविटी देखते हैं कि नहीं?
सही है कि नहीं कनेक्टिविटी, उनका पहला जो है क्वेश्चन क्या होता है, कोई भी जमीन बेच रहा है तो उनको पहला क्वेश्चन क्या करते हैं आपके पास, वही कि पानी का सुविधा है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा है कि नहीं, आसपास टाउन से लग के है कि नहीं, कनेक्टिविटी अच्छा है कि नहीं मार्केट के साथ, ओके, स्कूल आसपास है कि नहीं, कॉलेजेस आसपास हैं कि नहीं। आप ऐसे ही जगह में रहोगे ना जो आपके, सोच लीजिए सब चीज, अगर आपको जाना है मार्केट भी जाना है तो चलो 1 किलोमीटर, कॉलेज भी जाना है 1 किलोमीटर, ठीक है, आप कहीं ये कोई मॉल्स जा रहे हो या कोई ऐसे थिएटर्स जा रहे हो वो भी 1 किलोमीटर, ऐसा जगह में रहना चाहते हो राइट आप, जिसका कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो, तो उसी वही बोला जा रहा है। अबाउट 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन एशिया, एशिया का नाम है। पूरा वर्ल्ड में अगर आप देखें तो सिर्फ 60% लोग, पूरे वर्ल्ड के 60% लोग सिर्फ एक ही कंट्री दैट इज, एक ही कॉन्टिनेंट दैट इज एशिया में है। और ये 60% जो एशिया में, इसमें भी अगर आप देखेंगे 60% के भी 70% लोग कितने में, किसमें है, चाइना और इंडिया। वो 60% का अगर 100% करते हैं हम लोग, ठीक है, तो 100 में से भी 70% कहां पर है, चाइना और इंडिया। एशिया में भी ये दोनों का बहुत नाम है, ठीक है। चाइना एंड इंडिया नहीं बोलना चाहिए मुझे, इंडिया एंड चाइना बोलना चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि अब इंडिया आगे है, चाइना अब पीछे हो चुका है, ठीक है। इंडिया एंड चाइना का नाम लेना चाहिए, इंडिया कहीं तो नाम आए अच्छे से पहले में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली अनइवन, आपको पता ही है वो। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन एंड द लैंड एरिया। डेंसिटी मतलब आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम होता है ना डेंसिटी। तो यहां पर भी वही है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या, टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन मतलब वही हो गया ना, मास टाइप का, है ना, टोटल पॉपुलेशन बाय लैंड एरिया पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप ये डिवाइड करते हो, इट्स अ रेशियो बिटवीन, ठीक है, अगर आप वो दोनों का रेशियो निकालते हो, टोटल पॉपुलेशन और लैंड एरिया का, दोनों का अपने रेशियो निकालना है, तो आपको क्या मिलेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो the density of population or the number of people living per square kilometer can help us to know the pressure of the people on land. Density of the population का मतलब क्या, जितने लोग वो पर्टिकुलर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रह रहे, ठीक है। सपोज 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ये 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, दैट डिफाइंस योर व्हाट, डेंसिटी, ठीक है, दैट डिफाइंस डेंसिटी। तो अगर हम लोग ऐसे 1 किलोमीटर स्क्वायर का अगर हम लोग सर्वे करते हैं तो क्या नंबर ऑफ पर्सन सब में सेम होगा क्या, नहीं होगा। जब इंडिया में आएंगे लोग तो पागल हो जाएंगे, ये 1 किलोमीटर स्क्वायर में तो कितने रहते हैं, इंडिया में हजार हजार लोग रहते हैं ना, कहीं कहीं जगह में आप जाओगे तो 1000 लोग रहेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर में, रहते हैं ना। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम लोग पूरा वर्ल्ड का देखें, वर्ल्ड का अगर हम लोग सर्वे करते हैं, जितना लैंड हमारे पास है अर्थ में और जितना हम लोग का अभी करंट पॉपुलेशन है, उस हिसाब से अगर देखें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, 48% पर स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का सर्वे नहीं है वो, इंडिया बहुत आगे है इससे, ठीक है। यहां पर वर्ल्ड का बात हो रहा है, वर्ल्ड में अगर बात करें तो 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, ऑन एन एवरेज 48%, ठीक है। और सिर्फ इंडिया का बात करें तो कम से कम तो 150-200 से ऊपर ही जाएगा, है ना, क्योंकि अब जगह नहीं है इंडिया में, लोग बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए तो जगह का कीमत इतना ज्यादा है इंडिया में। बाकी जगह में जगह का कीमत इतना नहीं है क्योंकि वहां लोग नहीं है, यहाँ लोग ज्यादा है इसलिए जगह का कीमत ज्यादा है ना। ये देखिए इंडिया का ही शायद फोटो ले लिया किसी ने, हाँ, क्योंकि ये इंडिया में ही हो सकता है ये चीज, ओवर पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। देख रहे हो कितने लोग हैं, अगर यहाँ पर मैं सर्वे करूं तो क्या 1 किलोमीटर स्क्वायर में 48% होंगे, हाँ, यहाँ तो 5000 लोग होंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, 5000 से भी ज्यादा लोग होंगे, है ना। यही दिख रहा है, मैं काउंट कर लेता हूँ, यही 1000 होंगे,
कोई मेला जात्रा लगा हुआ है ऐसा है, हो गया। तो अगर हम लोग वर्ल्ड को डिवाइड करना चाहें बेसिस और डेंसिटी, डेंसिटी के बेसिस में अगर हम लोग डिफाइन करें तो हमारे तीन जो है एरियाज होंगे, एक है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, एक है स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, और तीसरा है मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, तीन आपके एरियाज हैं, बहुत ज्यादा आएगा ना हमारा नाम यहाँ पर। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है, हद से ज्यादा। द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया आर द फर्टाइल रिवर वैलीज एंड द इंडस्ट्रियल रीजन। ओके, जहां पर इंडस्ट्रीज लोगों ने, जहां पर लैंड आपके फर्टाइल है, आप एग्रीकल्चर कर पाओगे, फार्मिंग अच्छे से कर पाओगे, इरिगेशन आपका अच्छा होगा, रहने के लिए आपके लिए पानी का सुविधा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का सब सुविधा होगा, वो एरिया में लोग जो है क्या होंगे, पागलों की तरह रहना चाहेंगे, राइट। तो वो है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। कहाँ कहाँ आएंगे, हमारे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ में इंडिया ही, ठीक है, राइट, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका आर द क्राउडेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सबका नाम है। ठीक है, साउथ ईस्ट में आपका ये इंडिया चाइना आता है, ठीक है, एशिया का साउथ ईस्ट में। वेस्टर्न यूरोप काफी ज्यादा क्राउडेड है। अगर नॉर्थ अमेरिका का नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट आप देखोगे तो काफी ज्यादा क्या है, क्राउडेड है। वो सब आएंगे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। ठीक है, फिर आपके क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। इसका मतलब हॉट डेजर्ट, वेरी कोल्ड एंड पोलर रीजन, यहाँ लोग रहेंगे क्या, थिरथुरु के मर जाएंगे, है कि नहीं। कोल्ड रीजन में रहेंगे, थिरथुरा के मर जाएंगे नहीं, हाँ, हॉट डेजर्ट में रहेंगे। ठीक है, अपने आप को क्या कैमल समझियो क्या, नहीं, हॉट डेजर्ट में क्या है, बहुत ज्यादा जो है गर्मी होगा, वहां का आप टेम्परेचर नहीं सह पाओगे। ओके, पानी भी नहीं होता है वहां पर, रॉकी डेजर्ट, सैंडी, पहाड़, माउंटेन, ये सब जगह में रहोगे क्या आप, नहीं रहोगे। ओके, 2-4 दिन 5 दिन घूमने के लिए ठीक है, जब साल साल आपको रहने के लिए बोलूंगा, वर्ष जो है वर्ष आप रहोगे वो जगह में, तो रह पाओगे, नहीं रह पाओगे। ठीक है, the climatic conditions are very harsh here in this region, are not suitable for economic activity। ये सब इतना कोल्ड पोलर रीजन में जाओगे, एग्रीकल्चर करोगे, क्या काम करेगा एग्रीकल्चर। हाँ, हॉट डेजर्ट में जाओगे, मैं हरे हरे पेड़ पौधे लगाऊंगा बोलोगे, हाँ, कैमल आके खा जाएगा। हॉट डेजर्ट में अगर आप हरे हरे पौधे लगाओगे तो, हाँ, ये बेचारा को खाने को नहीं मिलता, इसलिए कैक्टस खाता है वो। ओके, कैमल, राइट, कांटे खाता है वो, क्या करेगा बेचारा, भगवान ने बनाया उसको वैसा। अब डेजर्ट में रह रहा है, डेजर्ट में उसको कहाँ मिलेगा, हरे भरे पत्ता गोभी दोगे क्या आप खाने को उसको, नहीं होगा, उस तरीके का उसका है। ठीक है, बॉडी ऐसा बनाया गया है। ओके, तो वो कैक्टस भी खाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। ओके, आप रहोगे डेजर्ट में तो क्या आप खा पाओगे कैक्टस, वैसा बनाया नहीं है भगवान आपको। ठीक है, तो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया, और फिर तीसरा आता है क्या, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया, ना कम ना ज्यादा। ये वर्ल्ड स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया देखिए। ठीक है, घर भी देख रहे हो तो कैसा है, नदी पार एक एक के किनारे में एक एक घर है। ठीक है, इंडिया में ऐसा होता है क्या, नहीं, ये और ये के बीच में 15 घर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर जो एक है ये दूसरा घर है। ठीक है, इंडिया में अगर होगा तो लग लग के कितने 15-20 घर हो जाएंगे इसके अंदर। ओके, हैं, और फिर ये 15-20 में लोग 100 होंगे, कम से कम 100-150 लोग। ओके, तो ये बड़ा स्पार्सली पॉपुलेटेड है। यहाँ पर तो जो है देखिए कोई है ही नहीं, पानी मतलब घर ही नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ थोड़ा बहुत जो घर दिख रहा है बस। ठीक है, ये आपके बुक से लिया गया है ये फोटो। ओके, इट इंक्लूड रिवर डेल्टा, आपके मॉडरेटली में क्या है, रिवर डेल्टा, सेंट्रल पार्ट ऑफ यूएसए, टेम्परेट फॉरेस्ट इन यूरेशिया एंड कनाडा, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट ग्रासलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, ये सारी जगह क्या है, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया से, यहाँ पर लोग ना कम है ना ज्यादा है, ठीक है। ठीक है, चलेगा। ओके, राइट, कि ज्यादा सही, ज्यादा भी होना गलत बात है और बहुत कम होना भी गलत बात है, मॉडरेट है तो ठीक है। ओके, most of the people have migrated to this area due to a favorable environment for economic activities। ठीक है, ये मॉडरेट क्यों था, पहले स्पार्स था। ठीक है, पहले लोग ज्यादा नहीं रहते थे, लेकिन क्या हुए, चीजें
मतलब लोग जो है माइग्रेट करने लग गए। माइग्रेट मतलब अपना जगह छोड़ के क्या हुए, दूसरे जगह जाने लग गए। तो वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए। कहाँ पर? ये साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ये यूएसए में, ये सब में आने लगे लोग, ठीक है, रहने लग गए, राइट। इसके कारण क्या हो गया, यहाँ का पॉपुलेशन मॉडरेट हो गया और इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत अच्छा है। यहाँ का जो एनवायरमेंट है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए लोग ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, यूएसए जाते हैं, हाँ, पैसा अच्छे से कमा सकेंगे करके। ओके, हम लोग का भी सपना होता है ना, पढ़ लिख के, आप सोचते हो इंडिया वाले, ठीक है, पढ़ लिख के जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, बाहर नौकरी करूंगा, रिलेटिव्स लोगों को मैं जो है इसके सामने, उनके सामने दिखावा करूंगा कि मैं बाहर रहता हूँ, हैं। आपकी मम्मी पापा का होगा ना, बोलेंगे सब जगह मेरा बेटा तो बाहर रहता है, मेरी बेटी तो बाहर रहती है। ऐसा दिखावा करना है क्या? नहीं, पढ़ना है, लिखना है, इंडिया को ये करो, इम्प्रूव करो और से और, है ना। बाहर जाके क्या मिलेगा, घूमने जाओ बाहर, बाहर के लिए काम क्या करोगे, हाँ? करना है तो इंडिया के लिए काम करो। ओके, बाहर से लोगों को बुलाओ, आओ इंडिया में काम करो, नौकर जो है रखो, है कि नहीं? हाँ? आप क्यों जा रहे हो बाहर? आप इंडिया में रहो, इंडिया में तरक्की करो। ओके, तो वो चीज है। नेक्स्ट, ये देखिए, वर्ल्ड थिकली पॉपुलेटेड एरिया, देख रहे हो घर कैसा है, हाँ? ये हमारे बाजू वाले का फोटो ले लिया क्या किसने? हाँ, हमारा कोचिंग वोचिंग है क्या यहाँ, कहीं दिख रहा है क्या? मैं बाजू वाले का दिख रहा है, ऐसा ही है हमारा बाजू वाला इलाका, है कि नहीं? तो वही है, देख सक रहे हो कैसा घर है, हाँ? अगर चाहेगा तो एक आदमी किसी के भी छत से किसी के भी छत जा सकता है, चल चल के जा सकता है, कूदना भी नहीं पड़ेगा उसको, चल चल के सबका छत जा सकता है वो कनेक्टेड है ना। ऐसा आप मत करिएगा पढ़ लिख के, ठीक है, छत छत मत जाइएगा। तो अबाउट 60% अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन 10 कंट्रीज। और ये जो फोटो है वो 10 कंट्री में से किसी का ही है, मेरे को तो लगता है इंडिया का ही है। ओके, 10 कंट्री, ओके, क्या है हमारे? चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, रशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया एंड जापान। ये 10 कंट्री अगर आप लोगे तो सोच लीजिए आपका 60 से 70% पॉपुलेशन ये 10 कंट्री में ही रह रहे हैं। वैसे तो 160 190 कंट्रीज कुछ है, ठीक है, लेकिन है पूरा पॉपुलेशन जो है ये 10 कंट्री में ही लाए करता है, ठीक है। हर एक, आप ये 10 कंट्री के हर एक कंट्री आप ले लीजिए, कोई सा भी, आप चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, रशिया, पाकिस्तान, जो भी ले लीजिए, सब में एटलीस्ट 1 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, एटलीस्ट 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ भी क्या बोलूं, 10 करोड़ से ज्यादा, सब में आप देखोगे 10 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। और कुछ कंट्री हैं जैसे कि चाइना और इंडिया, उन्होंने तो 10 करोड़ क्या है उनके, बहुत कम है, वो बोलते हैं हम तो 100 करोड़ से ज्यादा लोग रखते हैं। ओके, और इंडिया तो अब पूरा कोशिश कर रहा है कि वो 200 करोड़ से आए, आप लोग के ऊपर डिपेंडेंट है वो, ठीक है। तो इंडिया 200 करोड़ से भी आगे जाएगा, राइट, अगर आपने साथ दिया तो। नेक्स्ट, ओवर पॉपुलेशन हो सकता है। When the total population of a country or a region is much more than what the total known and available resources in that country or region can actually support, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन मतलब, हाँ, अभी तक आपने समझा ओवर पॉपुलेशन, हाँ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, where population is more it is called as over population। लेकिन अगर आप ऐसा डेफिनेशन लिखोगे तो मार्क मिलेगा नहीं। आपको क्या लिखना है, टोटल पॉपुलेशन जब बहुत ज्यादा होता है, जितना वो एकोमोडेट कर पाएगा उससे भी काफी ज्यादा, ठीक है। अब इंडिया का कैपेसिटी है 10 करोड़ रखना, उसने रखा है ना 100 करोड़, तो वो क्या है, एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री माना जाएगा, ठीक है। तो जितना वो सपोर्ट कर सकता है उससे ज्यादा लोगों को रखना, ठीक है। इंडिया में इतने हैं लेकिन खाना मिलता है क्या किसी को? आधे लोग तो भूखे पेट सोते हैं कि नहीं, आधा से ज्यादा लोग जो है बिना खा के सोते। आपको खाने को मिल रहा है 3 टाइम, वही बड़ी बात है।
ओके, आपको खाने को मिल रहा है, वही बड़ी बात है। ओके, राइट। और आप, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जहां नहीं मिलता है, खाने को ही नहीं मिलता है। 80-90 करोड़ लोग हैं जो 3 टाइम खा नहीं पाते। आप मिलता है तो आप जो है लाइक नहीं करते, फेंक देते हो आधा खा के। ओके, करते हो ना वैसा? तो मत करो अगर कर भी रहे हो तो, ठीक है। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो जाके किसी और को दे दो, ठीक है, एनिमल्स को दे दो या कुछ करो, लेकिन वेस्ट मत करो, फेंको मत। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एनजीओ भी बहुत है हमारे इंडिया में, ठीक है, जैसे शादी वगैरह में बहुत सारे ऐसे खाना बनाया जाता है, ठीक है। शादी में तो हम लोग को एस्टिमेशन नहीं पता होता ना, कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं, ठीक है। खाना तो हम बना लेते हैं, अब शॉर्ट नहीं होना चाहिए, बेशक चलो 10-15 लोग का बच जाए, वैसा सोचते हैं ना, शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा सो कॉल्ड बिरादरी में क्या होगा, इज्जत चला जाएगा। हमें इज्जत का बहुत फर्क फिक्र होता है ना, हाँ, तो वो चला जाएगा सोचते हैं। तो हम लोग 100-150 लोग का खाना ज्यादा बना देते हैं। चलो इनकेस आ गए 50-60 लोग आ गए, बिन मैं हमने बुलाया ही नहीं तब भी आ गए, जाते हो ना आप ऐसा बिन बुलाए, वैसा चले गए और यहाँ तक खा के आते हो। हाँ, जो है चावल और रोटी दिखता रहता है आप आ करने से, इतना तक खा लेते हो आप। हाँ, तो वो चीज है। ओके, तो जनरली अगर इनकेस आप देख रहे हो कि कहीं पर खाना बहुत ज्यादा बच गया है, तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं, वहां पर आप कॉल करिए, वो सारे आपके जो खाना है वो लेके जाएंगे, ठीक है। आपके जो लेफ्ट ओवर खाना है, ठीक है, वो लेके चले जाते हैं, राइट। उनको आप वेस्ट मत करिए या फिर उनको आप सड़ने मत दीजिए, उससे पहले ही आप किसी को बुला लीजिए, किसी भी टीम, बहुत सारे ऐसे टीम काम करते हैं, ठीक है, किसी भी टीम को आप बुला लीजिए, वो लेके चले जाते हैं और उन लोगों को वो खाना दे देते हैं, ठीक है, जो क्या होता है, जिनको जरूरत है, ठीक है, खाने का, उनको वो दे देते हैं। तो वैसा करिए एटलीस्ट, ठीक है, वेस्ट मत करिए। To decide whether a country is overpopulated or not, we take into consideration, ठीक है। हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कंट्री हमारा ओवर पॉपुलेटेड है या नहीं? पहला तो हमें टोटल पॉपुलेशन निकालना है वो कंट्री का, फिर हमें टोटल फूड प्रोडक्शन निकालना है, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन हमने निकाल लिया, फिर आप फूड कितना प्रोड्यूस कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आपका क्या है, 160 करोड़ लोग हैं, ठीक है, तो कम से कम आपको 160 करोड़ अगर लोग हैं आपके इंडिया में, ठीक है, या आपकी कंट्री में 160 करोड़ लोग हैं, 160 करोड़, तो कम से कम एक दिन में इसका आधा, एक दिन में इसका आधा, आधा नहीं होने से भी 1/4 एटलीस्ट, 160 का 1/4 भी अगर आप करोगे तो कितना, 40 करोड़ होगा कि नहीं, राइट। 30 से 40 करोड़ केजी राइस बन रहा है क्या, बना पा रहे हैं क्या हमारे फार्मर, बना पा रहे हैं क्या 30 से 40 करोड़ केजी बना पा रहे हैं राइस? नहीं बना पा रहे हैं, तो लोगों को खाना कैसे मिलेगा, मिलेगा क्या खाना? अब सबको खाना चाहिए, सबको राइस चाहिए, तो इतना तो बनाना ही पड़ेगा, एक दिन का प्रोडक्शन उतना होना ही है। कोई भी अगर राइस खाए तो कम से कम तो खाएगा ना 200 ग्राम्स, 200 ग्राम तो खाएगा ही ना बाबा, नहीं खाएगा क्या, 150 से 200 ग्राम तो खाएगा, हाँ? उस हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो कितना होगा, 30 से 40, और कम कर दो, 30 से 40 नहीं भी तो आप अगर 20 करोड़ केजी राइस भी आप बना रहे हो तो आप सबको खाना दे सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ राइस को एज अ मैटर ले रहा हूं, ओके। अब ये मत बोलिएगा कि हाँ बहुत लोग तो राइस नहीं खाते हैं सर, मैं बोल रहा हूँ सब खाने के मामले में मैं राइस को लिया जा रहा है, ठीक है। तो कम से कम जो भी हो, राइस हो या रोटी हो या वीट हो, जो भी हो, ठीक है, सब मिला के इतना ज्यादा, इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। हो रहा है क्या? अगर इतना होता रहता तो कोई भी जो है भूखा नहीं सोता, या इतना लोगों के पास पैसा होता ये चीजों को खरीदने के लिए तो कोई भी भूखा नहीं सोता। कोई लोग जो है क्या है, उनके पास है खाने के लिए, अनाज होता है उनके सामने होता है, लेकिन वो खरीद नहीं पाते क्योंकि उनके जेब में पैसे नहीं होते, और किनके पास पैसे होते हैं तो उनको खाना नहीं मिलता।
दो चीज है, राइट। और तीसरे में आप आते हो जहां पर दो चीज है लेकिन आपको खाना नहीं पसंद, आपके पास पैसा भी है और आपके पास खाना भी है, लेकिन तब भी आपको नहीं पसंद, खाना ही नहीं पसंद। ये तीसरा कैटेगरी जिसमें आप आते हो, नखरे। तो और तीसरा क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ कंट्री ऑन इट्स रिसोर्सेज। ठीक है, ये जो है आपका तीसरा प्रॉपर्टी है। ठीक है, तीसरा मतलब कंसिडरेशन है जहां पर आप सोच सकते हो कि आपका कंट्री क्या है, ओवर पॉपुलेटेड है या नहीं है, वो डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, unwanted increase in population is due to high birth rate, low death rate and migration of people from other part in that country। हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है। अब आप सोच लीजिए, बर्थ रेट मतलब वही बर्थ, और डेथ रेट मतलब क्या, नंबर ऑफ डेथ्स, राइट। मैंने आपको दिखाया था एक साइट में जहां पर रोज कितना जो है डेथ्स हो रहे हैं, कितने बर्थ हो रहे हैं, वो चीज रफ आइडियाज आपको दे रहा है वो साइट, है कि नहीं, वो वेबसाइट आपको रफ आइडियाज दे रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही है, अगर पॉपुलेशन का इंक्रीज हो रहा है तो किसके वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज बर्थ रेट बहुत कम हो रहा है। ठीक है, सॉरी, बर्थ रेट बहुत ज्यादा हो रहा है और डेथ रेट बहुत कम हो रहा है, मतलब जन्म बहुत ज्यादा ले रहे हैं, मर कम रहे हैं, मरो बहुत लोग मरो। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, या फिर कांस्टेंट रहे, तो ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, लेकिन बर्थ रेट बढ़ रहा है। ठीक है, 3 लाख जन्म ले रहे हैं, 1 लाख मर रहे हैं, अरे 2 लाख और कहां गए, मरो, हाँ, है कि नहीं। और तीसरा क्या है, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब लोग उठ के आ जा रहे हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि इंडिया में सब कुछ है, हाँ? इंडिया में सब चीज का जो है सुविधा है वो है, बाहर से आ जा रहे हैं इंडिया में रहने। अरे इंडिया वाला खुद जो है इंडिया वाले को नहीं रख पा रहा है, आप फिर बाहर से आ जा रहे हो, कैसे रखेगा इंडिया वाले, हैं? The country which has more population may not be overpopulated। हम लोग नहीं बोल सकते ओवर पॉपुलेटेड, हम कब बोलेंगे, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ एक कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो ओवर पॉपुलेटेड, नहीं, हम लोग वैसे कंडीशन में ओवर पॉपुलेटेड नहीं बोलेंगे। हम कब बोलेंगे ओवर पॉपुलेटेड, जब पॉपुलेशन भी ज्यादा है और आप ये पॉपुलेशन को देख नहीं पा रहे, ठीक है, अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, अच्छे से खाना नहीं दे पा रहे हो, तब आप बोलोगे कि आपका कंट्री क्या है, ओवर पॉपुलेटेड है, तब आएगा हमारा इंडिया का नाम। ठीक है, पॉपुलेशन है चलो कोई बात नहीं, अगर आप 100 करोड़ लोग भी रखो ना, आप अच्छे से खाना दे पा रहे हो, अगर 100 करोड़ लोगों को भी अच्छे से खाना दे पा रहे हो, आपका फूड प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो आप ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं कहलाए जाओगे। ओवर पॉपुलेटेड तब कहलाए जाओगे जब लोग बहुत ज्यादा हैं और आप उनको देख नहीं पा रहे हो, आप उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हो, आप उनको शेल्टर नहीं दे पा रहे हो, रहने के लिए घर नहीं दे पा रहे हो, खाने के लिए खाना नहीं दे पा रहे हो, तब आप बोलोगे कि मेरा कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है, राइट। क्या कौन कौन से ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यूएसए, ब्राजील, ठीक है, वो सब हैं क्या, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। यहां पर लोग ज्यादा है लेकिन खाना पीना दे नहीं पाते सभी को, है कि नहीं, वहां के सरकार, कसमें तो सब सरकार खाते, तो कोई करता है क्या वैसा, हाँ? वो इलेक्शन टाइम का बात है बस, ओके, इलेक्शन के बाद हु आर यू, हु एम आई, है वैसा चीज है। तो इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, पहला है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेस, सही बात है, रिसोर्सेस कम होते जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पूरा नल हो जाएगा, है कि नहीं। अभी विपक्ष और हमारे जो सरकार है उसमें वही लड़ाई चल रही है कि आपने 10 साल में एम्प्लॉयमेंट तो दिया नहीं, ठीक है, नौकरी तो इंडिया वाले को लग नहीं रहा है, लोग घर में बैठे, इस पे ही लड़ाई चलता है सब दिन। आप देखोगे न्यूज में चलाओगे तो वही जो ओपोजिशन पार्टी होता है वो वही क्लेम करता रहता है कि मैं दूंगा सबको नौकरी, हाँ, और जो अभी रूलिंग पार्टी है वो भी बोलता है कि मैं दूंगा सबको नौकरी, मैं कोशिश कर रहा हूं, पहले भी मैंने कोशिश किया, अब भी मैं कोशिश कर रहा हूं, आगे भी वो कोशिश ही करता रहेगा, करेगा तो कुछ नहीं, ओके। तो लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, फिर तीसरा है लेस इनकम जनरेशन ड्यू टू अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, आपके जो इनकम जनरेशन वो भी बहुत क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको नौकरी ही नहीं लग रहा है,
ठीक है। अभी आप ये बात भी मत समझिए ना, ठीक है, इसमें रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी का भी लेन देन नहीं है, सरकार का भी कोई लेना देना नहीं है। आप अपने आप को अपने काबिल बनाओ ना, तो क्यों नहीं लगेगा जॉब? आप गवर्नमेंट को क्यों कोस रहे हो हमेशा कि हम लोग को जॉब नहीं मिल रहा? क्यों? गवर्नमेंट थोड़ी ना ठेका ले रखा है आपको जॉब देने दिलवाने का। आप खुद से भी तो मेहनत करो, आके बैठ जाओगे एक जगह गवर्नमेंट मेरे को नौकरी दो, अरे जाओ ना, कोशिश करो आप, क्यों नहीं मिलेगा आपको नौकरी? कंपटीशन है, मानता हूं सबको जॉब नहीं मिलने वाला, लेकिन लड़ाई करो अगर चाहिए तो। नहीं तो इनकम आपके क्या होंगे, काफी कम होंगे। नहीं मिलेंगे आपको जॉब तो कहीं और तो काम करना पड़ेगा। 5-10 रुपए 20 रुपए के लिए भी लोग आजकल काम करते हैं, घंटे घंटे काम करते हैं, 10 रुपए 20 रुपए पाने के लिए करते हैं कि नहीं करते? कर रहे हैं ना। 10-20 रुपए पाने के लिए भी अभी भी आप देखिए वर्ल्ड के, इंडिया के कहीं कहीं किनारे में जाइए, 20 रुपए 25 रुपए पाने के लिए भी लोग 1-1 घंटा काम कर रहे हैं, 2-2 घंटा काम कर रहे हैं। वही अभी तक आप देखे नहीं हो वो लाइफ, क्योंकि आपको सब चीज घर में मिल रहा है अच्छी तरीके से। ओके, वो लाइफ भी आप जाके देखिए एक बार। तो इनकम जनरेशन काफी कम है। जनरल हाइक इन द प्राइस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको पता है कि हाँ अब क्या होता है। अभी जैसे सपोज आप तेल खरीदने जा रहे हो, एक लोगों को इसको पता चल गया है कि हाँ ये तेल मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है, तो वो क्या करता है, एमआरपी से भी डबल प्राइस लेता है। लेगा तो मेरे से, हाँ कहीं और तो जाएगा नहीं वो बंदा, क्योंकि ये चीज तो मेरे पास ही अवेलेबल है, राइट। तो लोगों को ऐसा लग जाता है कि हाँ हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो लोग तो लेने के लिए बहुत हैं, आएंगे ही लेने के लिए, तो हम लोग चलो और थोड़ा कमा लेते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, 10 का सामान 15 में बेचते हैं, 20 का सामान 30 पे बेचते हैं, ओके, क्योंकि लेने वाले लोग काफी है। तो जनरल हाइक इन द प्राइस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज देखने को मिलता है जब आपका ओवर पॉपुलेशन होता है। कंपैरेटिवली हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी बढ़ जाता है ना, क्योंकि ये सब पैसा लूटने में लग जाते हैं, है ना। जो उनका पैसा होता है, जिस प्रकार से उनका होना चाहिए कीमत, उससे बहुत ज्यादा ले लेते हैं लोग, राइट। तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी ज्यादा हो जाएगा। पुअर एंड इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, काफी कम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आप देखेंगे तो सब लोग थोड़ी ना घर बना पाएंगे, सबको थोड़ी ना घर है। अगर हम ही हमारा कंट्री का बात करें तो सबके पास थोड़ी ना घर है, नहीं है, बहुत कम के पास अपना घर होता है, ठीक है। कोई भाड़ा में रहता है तो कोई बना ही नहीं पाता है, ठीक है। ड्यू टू मोर पॉपुलेशन फॉरेस्ट विल हैव टू बी क्लियर टू प्रोवाइड लैंड फॉर मोर शेल्टर एंड फूड। लोग क्या करते हैं, अब पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट चाहिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, सब जो है नारा लगा रहे हैं, तो क्या होता है लास्ट में, आप फॉरेस्ट को काट रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास और जमीन है नहीं, आप फॉरेस्ट को काट रहे हो, पेड़ काट रहे हो, और वहां पर क्या बनाते हो, आप इंडस्ट्री बनाते हो एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, आप घर बनाते हो रहने के लिए। उससे आप क्या कर रहे हो, एक बार के लिए आप अपना देख रहे हो, लेकिन आगे आगे क्या होगा, आप ही के लिए आप गड्ढा खोद रहे हो, ठीक है। जो चीज अभी आपको फ्री में मिल रहा है उसका फिर आपको फिर से कीमत लगाना होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का भी, क्यों पेड़ काट रहे हो तो आपको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, राइट। बहुत सारे जगह में दिक्कतें होने लग गया है, ठीक है। अगर हम अभी नहीं सुधरेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे तो गया, आप भी वही कंडीशन में पाए जाओगे जो बाकी हैं आप वो कंडीशंस में, ठीक है। पूरा कंट्री वो कंडीशंस में आ जाएगा एक दिन, राइट। ट्रेड में इम्बैलेंस होगा, हाँ कहां पर आपके लोग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, चलो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो है चीजें वो नहीं होगा, कहीं बहुत ज्यादा इंपोर्ट होगा, ठीक है, कहीं बहुत कम इंपोर्ट होगा, कहीं बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होगा, कहीं बहुत कम ज्यादा इंपोर्ट होगा, ठीक है। तो एक इम्बैलेंस मेंटेन रहेगा, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर डोमेस्टिक कुकिंग, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री विच मे लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। आप क्या करोगे, फॉसिल फ्यूल कंटिन्यूसली यूज करोगे, है ना, ओवर पॉपुलेशन सब लोग यूज करोगे, ट्रांसपोर्ट में आप यूज कर रहे हो पेट्रोल से कितना आजकल दिक्कतें हो रहा है ना। इसलिए आजकल इलेक्ट्रिक आने लग गया है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल। मेन रीजन क्या है, पोल्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल को लाया जा रहा है,
है ना। तो वही चीज है यहाँ पर, एक्सेसिव यूज ऑफ, हाँ एक रीजन पैसा भी है, ठीक है, पेट्रोल का कीमत बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन पोल्यूशन भी एक रीजन है। ओके, तो फॉसिल फ्यूल फॉर डोमेस्टिक कुकिंग ट्रांसपोर्ट आप बहुत यूज कर रहे हो, इसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग सही है क्या? नहीं, वो तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है ना आपके एनवायरमेंट में, और बहुत सारे डिजीज। अभी पहले क्यों नहीं होता था उतना डिजीज? पहले के लोग क्यों जो है 100-100 साल जीते थे, 90 साल में भी तंदुरुस्त रहते थे? आजकल क्यों 50 में ऑक्टोपस हो जा रहे हैं? ऑक्टोपस मतलब क्यों ऐसा बिखर जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज खा नहीं रहे हैं हम, शुद्ध खाना नहीं खा रहे हैं। दूसरी बात, ये ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल पूरा इफेक्ट कर रहा है, पॉपुलेशन को पूरा इफेक्ट कर रहा है, पोल्यूशन पूरा इफेक्ट कर रहा है, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए हमारा लाइफ स्पैन भी घटते जा रहा है। अब जाके कितना हो गया लाइफ स्पैन? कहाँ 100 ईयर्स था, अब कितना हो गया? 60 से 65 हो गया, और 30-40 साल जाने के बाद 50 हो जाएगा, राइट। 50 साल आपका हो जाएगा। आपका तो एजुकेशन ले रहा है 30 साल, आपको मनुष्य बनने के लिए 30 साल चाहिए, है ना, और 50 में आपका डेथ हो जाएगा। मतलब एजुकेशन करो, शादी करो, मर जाओ, वही होने वाला है आगे चल के, हैं। 50 साल आपका लाइफ स्पैन हो गया, मतलब वही है, 30 साल तो आपको बनने में लग जाएगा, ठीक है। 30 साल बनोगे, थोड़ा बहुत कमाओगे, तभी आपको पार्टनर मिलेगा या मिलेगी, ठीक है। 35-36 में आपको पार्टनर मिलेगा, ठीक है, तुरंत 1-2 बार घूमोगे उसके साथ भी मर जाओगे। तो वही होने वाला है। तो हाउ टू सॉल्व ओवर पॉपुलेशन क्राइसिस, उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है? अरे अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है, अवेयरनेस फैलाओ। ओके, जगह जगह जो है सेक्स एजुकेशन भी दीजिए, ओके, जिसके वजह से क्या होगा, लोग जानेंगे, फैमिली प्लानिंग एंड ऑल के बारे में जानेंगे, ठीक है। हमारा क्या है, एक ऐसा मीथ प्रोड्यूस कर रखा है पूरा इंडिया में कि हाँ वो सही नहीं है। अरे कैसे सही है? पहले लोगों को एजुकेट तो करिए, तब पता चलेगा कि वो चीजें सही हैं या गलत है। ओके, अब इसके माध्यम से एक अवेयरनेस फैला सकते हो, लोगों को पता तो चलना चाहिए कि क्या होता है क्या नहीं, राइट। तो अवेयरनेस फैलाइए, कंपेन्स चलाइए बहुत सारे जगह में, राइट। हाँ, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहे हैं, प्रॉपर एंड टाइमली एजुकेशन, इसका मतलब वही है, ठीक है। बुक भी शर्मा रहा है पूरा अच्छे से बोलने के लिए, ठीक है, मैं बोला ना आप लोग, हाँ, एक प्रॉपर आपको टाइमली एजुकेशन, सही टाइम में जो है एजुकेशन मिलना चाहिए, ओके, सभी चीजों का। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम देखिए, वही फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स के बारे में भी बताइए लोगों को कि ऐसा जो है ये 1, 2, 3 एक जो है लिमिट होना चाहिए, है ना, राइट। आपके जो मम्मी पापा, आपके जो दादा दादी, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया पॉपुलेशन में, हैं, 1 के 10-10, 12-12, 15-15, हैं, अपने आप को बिजी रखे उन्होंने 10-12-15 साल, राइट। तो अभी अगर हम लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम करवाएं, ठीक है, अगर एक फैमिली को आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हो कि आप 1 या 2 बच्चे से ज्यादा नहीं कर सकते हो, ओके, तो क्या होगा, चीजें हमारे जो पॉपुलेशन हैं वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम भी फिर 10-12 करने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। हाँ, अभी 160-170 करोड़ है, ठीक है, कब 700 करोड़ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। हाँ, तो एक प्रॉपर एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, हेल्थ केयर होना जरूरी है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज होना जरूरी है, तब आप ओवर पॉपुलेशन क्राइसिस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए, वर्ल्ड अंडर पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है, जहां पर लोग रहेंगे, ये जगह में कोई रहेगा? हाँ, लग रहा है कोई आपको दिख रहा है कोई इंसान रहते? हाँ, कोई नहीं रह रहा है बाबा, बहुत कम लोग रहते हैं, ये बाघ भालू रह रहे हैं, देखिए, ठीक है, और कोई नहीं रह रहा है। हाँ, बस यही सब दिख रहे हैं आपको, पोलर बियर एंड ऑल, हाँ, अलग अलग जात के हैं, अलग अलग रंग के हैं, ठीक है, वही आपको दिख रहे हैं, और कोई नहीं दिख रहा है, ओके। फिर है आपका अंडर पॉपुलेशन, व्हेन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री और रीजन इज मच लेस देन व्हाट द टोटल नोन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज इन दैट कंट्री और रीजन कैन एक्चुअली सपोर्ट,
ठीक है, मतलब जितना सपोर्ट कर रहा है उतने भी लोग हैं नहीं, लोग बहुत कम है। सपोर्ट जितना कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है 10 लोग, लेकिन वहां पर रहे कितने रहे, एक। ठीक है, तो हम उस जैसे रीजन को, उस जैसे प्लेस को क्या बोलेंगे, अंडर पॉपुलेटेड रीजन। ठीक है, जैसे मैंने पहले दिखाया फिगर में, है ना, वहां पर लोग बहुत रह सकते हैं, लेकिन रह रहे हैं क्या, नहीं, बाघ भालू रह रहे हैं। ओके, तो द मेन कॉज फॉर अंडर पॉपुलेशन आर क्या है, देखिए, बर्थ रेट का डिक्रीज होना और इंक्रीज इन डेथ रेट। हम वही तो चाह रहे थे। ठीक है, डेथ रेट, लोग मरो, ठीक है, और बर्थ रेट क्या होना है, कम होना है, लेकिन हाँ इतना भी नहीं होना है, कांस्टेंट रहो। ठीक है, तो क्या होगा, सही रहेगा। और ऐसा नहीं है कि 10 आदमी मर रहे हैं, एक जिंदा हो रहा है, एक मर रहा है। एक कहावत सुना है ना, 100 लोग मरने से तू जिंदी होती है, वैसा एक कहावत है ना, 100 लोग मरने से तू जो है जन्म लिया क्या करके। ये क्यों बोला जाता है, जब बदमाश, बहुत ज्यादा बदमाश होते हो ना, बहुत ज्यादा शैतान होते हो, तो वही बोला जाता है ना कि 100 लोग मरने से तूने एक जन्म लिया क्या, ये 100 कैरेक्टरिस्टिक्स तेरे में आ गया टाइप का बोलते हैं ना वैसा। हाँ, तो इससे कोई लेना देना नहीं था, मैं आउट ऑफ द टॉपिक चला गया था। ठीक है, तो डिक्रीज इन बर्थ रेट, इंक्रीज इन डेथ रेट, ओके, आउट माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम दैट कंट्री, वहां वो पसंद नहीं है, वो कंट्री पसंद नहीं है, बाहर जा रहे हैं। ठीक है, वो कंट्री को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो कंट्री बेचारा अकेला हो जाएगा ना। हाँ, चले गए लोग उसके, राइट, कोई दुनिया छोड़ के चला गया, कोई जो है वो जगह छोड़ के चला गया। ठीक है, और वो जगह में कोई आ नहीं रहा है। ठीक है, डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये 3-4 चीज अंडर पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ द अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज और रीजन्स आर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेजॉन रिवर बेसिन। ऑस्ट्रेलिया देखो, मैं आपको पहले भी बताया था, ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा लोग रहते हैं जितना ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, है ना। आप मुंबई में देखो ना, वो एक स्टेट है, एक सिर्फ कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र बोलूंगा तो चलो 4 ऑस्ट्रेलिया आ जाएंगे महाराष्ट्र में। ओके अगर सिर्फ मुंबई का बात करें तो मुंबई में लोग ज्यादा है जितने ऑस्ट्रेलिया में है। ओके, मुंबई तब भी जीत जाएगा, इंडिया को तो लाना ही नहीं है, डर के भाग जाएगा सिर्फ मुंबई को लेके आइए। ओके, मुंबई को लेके आइए तब भी ऑस्ट्रेलिया जो है छुप जाएगा। ओके, पॉपुलेशन का बात हो रहा है, इतना ज्यादा जो है पॉपुलेशन है। ठीक है, इसलिए उसको स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट माना जाता है। ज्यादा से ज्यादा कितने, 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं बस ऑस्ट्रेलिया में, 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं हमारे मुंबई में रहते हैं। ओके, 2.5-3 करोड़ लोग ज्यादा होते हैं, टूरिस्ट को मिला लें तो 5 करोड़ चले जाते हैं। ओके, तो सम ऑफ द अंडर पॉपुलेटेड कंट्री वो है। अब इम्पैक्ट क्या होगा अंडर पॉपुलेशन का, सब अलग, शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर। अगर लोग ही नहीं है तो लेबर कहां से मिलेंगे, और स्किल लेबर कहां से मिलेंगे फिर। ठीक है, लोग ही कम है तो स्किल लेबर का मिलना बहुत मुश्किल है। चलो लोग नहीं है तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी, नहीं होगा ना। हाँ, लोग रहेंगे तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो कंट्री का, लोग ही नहीं है तो पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत गलत होगा, लो होगा। ठीक है, गुड्स बहुत होंगे, खाने पीने के लिए बहुत होगा, लेकिन कंज्यूम करने के लिए लोग नहीं होंगे। ठीक है, देयर इज अ डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ कंज्यूमेबल गुड, मतलब जितना जरूरी है वो भी, जितना प्राइस लेना चाहिए वो भी नहीं लेंगे, क्योंकि खरीदने के लिए क्या है, लोग नहीं है। जो चीज 5 रुपए लेना चाहिए वो क्या करेंगे, फिर 2 रुपए में दे देंगे। अरे भाई 2 रुपए तो लेके दे, 2 रुपए दे और लेके जा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोग ही नहीं है लेने के लिए, तो वैसा ही करेंगे ना लास्ट में, तो उनका क्या होगा, जो कीमत है वो क्या होगा, कम हो, बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू कंटिन्यूअस लेस प्रेशर ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज, द पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर, लैंड विल बी लेस। ओके, और रिसोर्सेस खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। ठीक है, बहुत कम होगा वहां पर, खाना पीना बहुत कम होगा, तो साफ सुथरा होगा ना वो जगह, पोल्यूशन नहीं होगा। आप खाओगे नहीं तो फेंकोगे क्या, आप फेंक रहे हो तभी तो ये सब चीज हो रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, यही सबसे तो होता है। टाउन लोगन में आप देखोगे वाटर पोल्यूशन, फेंकते जाते हो आप, एक के बाद एक, एक के बाद एक। राइट, अगर मैं 2-3 दिन झाड़ू नहीं करूं मेरा क्लासरूम, आप खुद जो है क्या हो जाओगे, इसके अंदर बैठ के आप क्लास करोगे,
कचड़े के अंदर इतना ज्यादा आप जो है चिप्स चॉकलेट वगैरह वगैरह खा रहे हो आजकल। 3 4 5 दिन अगर मैं जो है साफ सफाई नहीं करूं क्लासरूम का, तो ये वेस्ट के अंदर बैठ के आप क्लास करोगे, इतना ज्यादा वेस्ट जनरेट कर लोगे। करते हो ना वैसा? So, if the situation of underpopulation and overpopulation are not suitable for healthy growth and development of a country, thus one should try to achieve the stage of optimum population. ठीक है, अंडर पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन नहीं है तो कम से कम आपको किसका जो है टारगेट करना चाहिए? ऑप्टिमम पॉपुलेशन का, जितना जरूरी है उतना होना चाहिए। ठीक है, ना अंडर ना ओवर। ओके, ये देखिए, वर्ल्ड ग्रोथ ऑफ सिटी ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये देखिए, डेवलपमेंट है, लोगों के पास स्किल है, सब कुछ है, तो देखिए किस तरीके से सिटी का ग्रोथ हो रहा है, देख रहे हो? अच्छा लग रहा है ना? वो एक जगह एक टाइम था जहां पर कुछ नहीं था, खाली मैदान था, लोग क्रिकेट खेलने जाते थे। अब देखिए, अब खेल पाएगा क्या? है, अब क्रिकेट खेल पाओगे आप? चला जाएगा बॉल कहीं, जो पता भी नहीं चलेगा आपको। तो अब बहुत जो है क्या हो गया, एडवांस हो गया। एक टाइम में वो एक फील्ड हुआ करता था, राइट? अब इतने ज्यादा जो है बिल्डिंग्स हो चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है बर्थ रेट डेथ रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फैक्टर्स क्या क्या हैं जो पॉपुलेशंस को इफेक्ट करते हैं, आपके पॉपुलेशन चेंजेस के बारे में बात करते हैं, पॉपुलेशन कंपोजिशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपके मेल टू फीमेल रेशियो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी हमारा इंडिया में फीमेल ज्यादा है, एक टाइम था जहां फीमेल कम हुआ करते थे मेल के कंपैरेटिवली, लेकिन अब फीमेल ज्यादा। ठीक है, हर 1000 लोग, हर 1000 मेल के लिए अब हमारे पास कितने फीमेल हैं? 1003, मतलब 3 फीमेल ज्यादा है। ठीक है, अब फीमेल का रेशियो बढ़ चुका है, पहले कितने थे? हर 1000 लोग के लिए 970 लड़कियां थे। ठीक है, 1000 मेल के लिए, 1000 लड़कों के लिए 970 लड़कियां होते थे, बेचारे 30 लड़के क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन अब 1000 लड़के के पीछे कितने लड़कियां हैं? 1003 लड़कियां। अब 3 लड़कियां बढ़ चुके हैं, राइट? तो वैसे ही फीमेल का क्या है, आजकल सब लोग वही है ना, पहले जमाने में मार दिया जाता था फीमेल होने से। ओके, तो इस तरीके से, इस वजह से रेशियोस कम होते थे, अब वैसा नहीं है, राइट? तो ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे ये चैप्टर में, राइट? कि रेशियोस कैसा है, कैसे इंप्रूव हो सकता है, कैसे डिग्रेड हो सकता है टाइम को लेके, वो सब डिस्कस करने वाले। ठीक है, थैंक यू।